अगली सुबह बानी सोकर उठती है, उसकी नज़र अपने हाथों पर चली जाती है। बानी की मेहंदी का रंग और भी गहरा हो गया था। बानी अपनी मेहंदी देखकर गहरी सांस लेती है, तभी बानी का फ़ोन बजता है। बानी कॉल उठाकर अंडरस्को हेलो कबीर, पर कबीर कुछ नहीं बोलता। बानी अंडरस्को कबीर प्लीज़ कुछ बोलो। कबीर गहरी आवाज़ में अंडरस्को ये करना ज़रूरी है। कबीर की बात सुन बानी कुछ पल के लिए चुप हो जाती है। बानी गहरी सांस लेकर कॉन्फिडेंस से अंडरस्को कबीर तुमने ही सिखाया है ना कि हमारे काम में इमोशन नहीं होता, हमें खुद को समर्पित करना होता है, तो मैं वही कर रही हूँ। तुम अच्छे से जानते हो कि रेयांश ओबरॉय के कितने ही इलीगल बिजनेस हैं। कई तो ऐसे हैं जिनके बारे में हमें भी नहीं पता। वो सब जानने के लिए मुझे रेयांश का होना पड़ेगा। कबीर अंडरस्को मतलब तुम पीछे नहीं हटोगी। बानी अंडरस्को बिल्कुल नहीं। कबीर अंडरस्को एज यू विश, पर संभाल कर। बानी अंडरस्को हम और सोमांश कैसा है? कबीर अंडरस्को सो रहा है, कल विनीत ने उसे हैंडल कर लिया। बानी अंडरस्को अच्छा ठीक है, शाम को मिलते हैं, बाय बोलकर बानी कॉल कट कर देती है। बानी बेड से उठती है, तभी गेट नॉक होता है। बानी गेट खोलती है। मानसी को देखकर बानी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। मानसी अंदर आकर अंडरस्को भाभी आप फ्रेश हो जाए, आपको रेडी होना है, अभी आपकी हल्दी होगी। मानसी की बात पर बानी हाँ में सर हिला देती हैं और वॉशरूम में चली जाती है। नीचे हॉल में शलाका और माया सारी तैयारियां करवा रहे थे। विहान भी उनकी हेल्प कर रहा था। माया बैठकर अंडरस्को हाय मैं तो थक गई। शलाका मजाक उड़ाते हुए अंडरस्को लगता है तुम्हारा बुढ़ापा आ गया है। माया चिढ़कर अंडरस्को क्या दीदी अभी कहाँ, अभी तो मैं बहुत यंग हूँ, बूढ़ी तो आप लगती हैं। माया की बात सुन शलाका उसे घूरने लगती है। माया नकली हंसी हंसते हुए अंडरस्को अरे मैं तो ऐसे ही बोल रही थी, वैसे आपको पता है दीदी कल रेयांश बानी को अपने फ्लो पर ले गया था। शलाका हैरानी से अंडरस्को क्या? माया अंडरस्को हाँ, मेरी एक मेड ने उन दोनों को जाते हुए देखा था। सोचो दीदी आज तक हमने वो फ्लो नहीं देखा और वो लड़की 3 दिन में उस फ्लो पर पहुंच गई। शलाका अंडरस्को वो तो रहेगी भी वही, आखिर रेयांश की बीवी जो बन जाएगी। माया शलाका के पीछे देखते हुए अंडरस्को अरे नाम लिया, हाजिर बड़ी लंबी उम्र होगी इसकी। माया की बात पर शलाका पीछे मुड़कर देखती है। मानसी बानी को नीचे ला रही थी। सबकी नज़र बानी पर थी। बानी ने एक वाइट लहंगा पहना था जिसका दुपट्टा येलो था, बालों का फ्रेंच ब्रीड बनाया हुआ था और फ्लोरल ज्वेलरी, होठों पर बेबी पिंक लिपस्टिक, आंखों में काजल। बानी बहुत खूबसूरत लग रही थी। माया बानी को देखते हुए अंडरस्को वैसे कुछ भी हो पर यह है बहुत खूबसूरत। माया की बात पर शलाका एक नज़र माया को देखकर बानी को देखने लगती है। किया बानी को देखते हुए अंडरस्को आई कांट बिलीव कि ये आज रात तक मेरी भाभी बन जाएगी। आर्यन कॉकटेल पीते हुए अंडरस्को तुम बिलीव मत करना और ये तुम्हारी भाभी बनकर तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाएगी। किया गुस्से में अंडरस्को ये मुझे मेरी औकात दिखाएगी, उतनी इसकी औकात नहीं, और एक बात वो तुम्हारी भाभी भी बनेगी। किया अंडरस्को मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मानसी इतनी खुश क्यों हो रही है, ऊपर से विहान वो भी हर काम कर रहा है। आर्यन चिढ़कर अंडरस्को आई डोंट केयर। आर्यन अंडरस्को मानसी को तो एक भाभी चाहिए थी जो मिल रही है, और विहान इसका तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा, पता नहीं ये क्यों इतना खुश है। मानसी बानी को बीच में बैठाती है। हल्दी के लिए कुछ गेस्ट भी आए थे। बानी अपनी नज़रें नीचे किए हुए बैठी थी। थोड़ी देर में रेयांश नीचे आता है। उसने एक येलो कुर्ता पहना था, वो बेहद हैंडसम लग रहा था। रेयांश फ़ोन पर बात करते हुए एक साइड खड़ा होकर बानी को देखने लगता है। सभी एक एक कर बानी को हल्दी लगाने लगते हैं। किया और आर्यन को ना चाहते हुए भी हल्दी लगानी पड़ती है। शलाका आकर बानी को हल्दी लगाती है। शलाका हल्दी लगाकर बानी की नज़र उतारते हुए अंडरस्को हमेशा खुश रहो और शादी के बाद जल्दी से खुशखबरी भी दे देना, आखिर ओबरॉय खानदान को उसका वारिस भी चाहिए। शलाका की बात सुनते ही बानी का चेहरा पीला पड़ जाता है। वहीं रेयांश बानी का चेहरा देखने लगता है। शलाका बानी का चेहरा देखकर अंडरस्को अरे क्या हुआ, इतना शर्मा क्यों रही हो, अब शादी होगी तो बच्चा भी तो होगा। उद्धरण चिन्ह। रेयांश सर्द लहजे में अंडरस्को मिसेस ओबरॉय आपको इन सब के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मेरा पर्सनल मैटर है। शलाका मुस्कुराते हुए अंडरस्को पर्सनल नहीं है रेयांश, अब बच्चे की बात तो हम ही करेंगे ना, आखिर घर के बड़े हम हैं और मैं तो तुम्हारी माँ। रेयांश बीच में ही कोल्ड वॉइस में अंडरस्को ओ रियली बोलते हुए रेयांश शलाका को घूरने लगता है। शलाका रेयांश की आंखें देखकर मानो कुछ समझ जाती है। शलाका जबरदस्ती मुस्कुराते हुए अंडरस्को चलो छोड़ो, ये तो बाद की बात है। इन सब में बानी की हालत खराब हो रही थी। उसने अपने लहंगे को कसकर पकड़ रखा था। बानी को हल्दी लग चुकी थी, इसलिए वो मानसी को बोलकर अपने रूम में चली जाती है।
रूम में जाते ही बानी अपनी सारी ज्वेलरी निकालती है और जल्दी से अपने बाल खोलकर वॉशरूम में जाकर शावर ऑन करके खड़ी हो जाती है। शावर के पानी के साथ बानी की आंखों से आंसू भी बह रहे थे। अनायास ही बानी का हाथ अपने पेट पर चला जाता है और वो पुरानी यादों में खो जाती है। 2 साल पहले लंदन। कबीर का फ्लैट। उस रात कबीर और विनीत बानी को फ्लैट में लेकर आते हैं। बानी बिल्कुल शांत थी, वो कुछ नहीं बोल रही थी, मानो उसे कोई सदमा लगा हो। फ्लैट में आकर कबीर बानी को सोफे पे बैठाता है और खुद उसके सामने घुटनों के बल बैठ जाता है। विनीत बानी के लिए पानी लाने जाता है। कबीर बानी का हाथ पकड़कर अंडरस्को, बानी क्या हुआ तुम्हें? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? देखो, मुझे पता है तुमने पहली बार किसी को शूट किया है, पर यह होना ही था, तुम इस बात पर ऐसे रिएक्ट नहीं कर सकती। बानी कबीर को देखकर अंडरस्को, उसने गिरने से पहले मुझसे कुछ कहा था। उद्धरण चिन्ह। कबीर अंडरस्को, क्या? अब तक विनीत भी पानी लेकर आ चुका था। बानी अंडरस्को, उसने कहा कि। इतना बोलते ही बानी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। विनीत अंडरस्को, शुश, पहले पानी पियो। ये जानना जरूरी नहीं है कबीर, इस बारे में बाद में बात करेंगे। कबीर हाँ में सर हिला देता है। बानी पानी पीती है। कबीर बानी को रूम में सुला देता है। अगले 2 दिन तक बानी किसी से ज्यादा बात नहीं करती, पर वो नॉर्मल हो रही थी। 2 दिन बाद बानी किचन में सूप बना रही थी, तभी उसे चक्कर आने लगते हैं। बानी गिरती, उससे पहले ही विनीत उसे संभाल लेता है। विनीत बानी को रूम में ले जाकर लेटाता है और फिर कबीर को और डॉक्टर को कॉल करता है। करीब 1 घंटे बाद बानी की आंख खुलती है। वो देखती है कि कबीर उसका हाथ पकड़ के बैठा है। बानी बैठते हुए अंडरस्को, क्या हुआ कबीर? कबीर बानी की आंखों में देखते हुए अंडरस्को, बानी यू आर 1 वीक प्रेग्नेंट। ये सुनते ही बानी के लिए समय एक पल के लिए रुक जाता है। बानी हकलाते हुए अंडरस्को, क्या? कबीर अंडरस्को, हाँ तुम बेहोश हो गई थी, डॉक्टर ने चेक किया और। इतना बोलकर कबीर चुप हो जाता है। बानी रोते हुए अपने पेट पर हाथ रख लेती है और बोलती है, अंडरस्को, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? मैं उस इंसान के बच्चे की मां बनने वाली हूं जिसे मैंने खुद मारा है। आई एम जस्ट 19, अब क्या होगा? विनीत अंदर आते हुए, अंडरस्को, कुछ नहीं होगा बिल्ली, ये बेबी तेरा है, चाहे जैसे भी हो पर ये इनोसेंट है। अब डिसीजन तुम्हें लेना है। कबीर अंडरस्को, विनीत सही कह रहा है बानी, दिस इज इनोसेंट सोल। बानी अपने पेट पर हाथ रखकर आंखें बंद करके महसूस करती है और फिर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। अगले 3 महीने कबीर और विनीत बानी का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे थे। आज का दिन कुछ ठीक नहीं था। लंदन की ठंड में बारिश हो रही थी। फ्लैट पे कोई नहीं था। बानी कुछ सामान लेने सुपरमार्केट गई थी। मार्केट से बाहर निकलते वक्त बानी के पास कबीर का कॉल आता है। बानी अंडरस्को, हेलो कबीर। कबीर अंडरस्को, बानी कहाँ हो तुम? वेदर ठीक नहीं है और तुम फ्लैट पे नहीं हो। बानी हंसते हुए अंडरस्को, अरे ओवर प्रोटेक्टिव कबीर, रिलैक्स, मैं सुपरमार्केट आई थी, बस निकल रही हूँ, तुम्हें पता है मैं। इसी आवाज़ के साथ फ़ोन ऑफ हो जाता है। कबीर चिल्लाकर अंडरस्को, बानी। कबीर को पता था कि बानी कहाँ होगी, इसलिए वो जल्दी से सुपरमार्केट जाता है और वहाँ का नज़ारा देखकर उसका दिल मुंह को आ जाता है। बानी जमीन पर बेहोश पड़ी थी, उसके लोअर बॉडी से ब्लड निकल रहा था। एम्बुलेंस आ चुकी थी। कबीर को अंदाजा हो गया था वहाँ क्या हुआ है। करीब 2 घंटे बाद बानी की आंखें खुलती है। वो खुद को हॉस्पिटल बेड पर पाती हैं। बानी अपने पेट पर हाथ रखकर रोने लगती हैं। उसे एहसास हो गया था कि उसका बच्चा नहीं रहा। कबीर और विनीत अंदर आते हैं। आज पहली बार कबीर की आंख में आंसू थे। वो इस बच्चे से काफ़ी अटैच हो गया था। कोई कुछ बोलता उससे पहले बानी अपने आंसू पोंछकर सर्द लहजे में, अंडरस्को, आज के बाद इस बारे में कभी कोई बात नहीं होगी। उस दिन के बाद से तीनों में से किसी ने भी कभी भी बानी की प्रेगनेंसी के बारे में जिक्र नहीं किया। वो बात वहीं लंदन में दफन हो गई और ये भी कि सुपरमार्केट में क्या हुआ था। फ्लैशबैक खत्म। आज इतने वक्त बाद बानी को वो सब फिर से याद आ गया था। बानी रोते हुए वहीं नीचे बैठ जाती है। बानी वहीं बैठी थी कि तभी वॉशरूम का गेट खुलता है और रेयांश अंदर आता है। वो बानी को फर्श पर ऐसे शावर के नीचे रोता देख बानी के पास नीचे बैठकर उसे गले लगा लेता है। बानी को अभी कोई होश नहीं था, वो भी रेयांश को खुद से दूर नहीं करती है। बानी रोते हुए, अंडरस्को, मेरा रेयांश बीच में ही सर्द लहजे में, अंडरस्को, हमारा बच्चा। ये सुनते ही बानी रेयांश से अलग होकर उसे हैरानी से देखने लगती है। दोनों शावर के पानी में भीग रहे थे और एक दूसरे को देख रहे थे। रेयांश बानी के सर से अपना सर जोड़कर, अंडरस्को, मैंने कहा था ना, तुम पर हमेशा मेरी नज़र रहती है, तो ये बात मुझसे कैसे छुप सकती है? उस वक्त मैं हॉस्पिटल में था। मुझे ये नहीं पता कि उस दिन क्या हुआ था, पर यह पता है कि वो हादसा नहीं था। बानी रेयांश से थोड़ा दूर होकर, अंडरस्को, मुझे अकेले रहना है, तुम जाओ। रेयांश बानी को कमर से खुद के करीब खींचकर, अंडरस्को, जो हो गया सो हो गया बेबी। बच्चा तो फिर हो सकता है ना बेबी, उसके लिए हमारा पास आना जरूरी है।
बानी रेयांश को घूरते हुए अंडरस्को, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। रेयांश बानी को छोड़कर खड़े होकर सर्द लहजे में अंडरस्को, जो इस दुनिया में आया ही नहीं उसके जाने से मुझे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, बोलकर रेयांश चला जाता है। वही बानी बस हैरानी से रेयांश को जाते हुए देखती रह जाती है। बानी फिर खुद को संभाल कर उठती है और अपने कपड़े चेंज करके वॉशरूम से निकलती है। बानी की आंखें रोने की वजह लाल हो गई थीं। बानी जाकर बेड पे बैठ जाती है। उसकी नज़र टेबल पर रखे खाने पर जाती है। बानी को अब हल्दी के बाद पूरे दिन अपने कमरे में ही रहना था। बानी का खाना खाने का मूड नहीं था, इसलिए वो बेड पर लेटते ही सो जाती है। आखिर शाम को उसे बहुत मेहनत करनी थी। इधर रेयांश डायरेक्ट अपने रूम में जाता है और अपना कुर्ता उठाकर एक साइड फेंकते हुए बेड पर पीठ के बल लेटकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो अपनी आंखें बंद किए यादों में खो जाता है। 2 साल पहले फ्लैशबैक। रेयांश ने होश में आते ही अपने एक आदमी डेविड को बानी पर नजरें रखने को कहा था। इसके बारे में शेरा और आर्यन को कुछ नहीं पता था। 2 दिन बाद रेयांश को पता चलता है कि बानी प्रेग्नेंट है। रेयांश बानी की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी डेविड को दे देता है। बानी जब भी कहीं बाहर जाती थी, रेयांश अपने आईपैड में उसके हर मूव को देखता था। ऐसे ही 3 महीने निकल गए। रेयांश अभी भी हॉस्पिटल में था, वो ऑलमोस्ट ठीक हो गया था। आज सुबह से रेयांश का मूड बहुत खराब था। वो बात बात पर सब पे गुस्सा कर रहा था। शाम को उसे एक कॉल आता है। रेयांश देखता है वो कॉल डेविड का था। रेयांश जल्दी से कॉल आंसर करता है। डेविड हकलाते हुए अंडरस्को, बॉस, वो मैम गिर गईं, उन्हें उसने। इतना बोलते ही डेविड की सांस उखड़ने लगती है। इसके आगे वो कुछ बोल नहीं पाता और कुछ ही पलों में बिल्कुल शांति छा जाती है। रेयांश को कॉल पर आवाज़ आनी बंद हो जाती है। यहाँ तक कि सांसों की भी आवाज़ बंद हो जाती है। रेयांश कॉल कट कर देता है। उस वक्त उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। बस उसके अगले दिन ही रेयांश हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया और बैकफुट पर काम करने लगा। फ्लैशबैक खत्म। रेयांश अपनी आंखें खोलता है। उसकी आंखें लाल हो गई थीं। रेयांश उठकर अपने ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा होकर खुद को मिरर में देखते हुए डेविल स्माइल करता है। रेयांश डेविल स्माइल करते हुए अंडरस्को, खेल खेलने का अलग ही मजा है। जहां सारे मेरे मोहरे हैं, अब क्वीन भी मेरी होगी। मैं तेरे सामने, तू मेरे सामने, तुझे देखूं कि प्यार करूं, बोलकर रेयांश पागलों की तरह हंसने लगता है। इस वक्त कोई नहीं बता सकता था कि रेयांश के दिमाग में क्या चल रहा है और उसके शब्दों का क्या मतलब था। पूरा दिन ओबरॉय पैलेस में चहल पहल रहती है। सब कामों में लगे थे। ऐसे ही शाम हो जाती है। बानी अपने रूम में बैठी थी, तभी गेट नॉक होता है। बानी गेट खोलती है और एक साइड हो जाती है। 3 ब्यूटिशियन और मानसी अंदर आती है। बानी सबको देखती है। मानसी अपने हाथ में लिया बानी का शादी का जोड़ा बेड पे रखते हुए अंडरस्को, भाभी आप अभी से तैयार होना शुरू कर दीजिए। जब मुहूर्त होगा तब मैं आपको लेने आ जाऊंगी। मानसी की बात पर बानी हल्का सा मुस्कुराकर सर हिला देती है। मानसी चली जाती है। बानी शादी का जोड़ा देखती है, जो बेबी पिंक कलर का था। बानी ब्यूटिशियन से अंडरस्को, मैं चेंज करके आती हूँ, बोलकर बानी वॉशरूम चली जाती है। करीब 10 मिनट बाद बानी वॉशरूम से बाहर आती है। उसने सिर्फ लहंगे का ब्लाउज और नीचे का घाघरा पहना था, जो कि काफ़ी हैवी था। बानी ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठ जाती है। ब्यूटिशियन बानी को रेडी करना शुरू करती है। करीब 3 घंटे बाद बानी पूरी तरह से तैयार थी। ब्यूटिशियन बानी को कॉम्प्लीमेंट देती है। बानी बस मुस्कुरा देती है। ब्यूटिशियन चली जाती है। बानी खड़ी होकर खुद को मिरर में देखती है। बेबी पिंक कलर का लहंगा जो काफ़ी हैवी था। एक दुपट्टा कमर पे टाक कर कंधे पर डाल रखा था। दूसरा दुपट्टा सर पे डाल रखा था। बालों का सिंपल बन जिसने पीछे पिंक और वाइट रोजेस लगाए हुए थे। गले में एक रानी हार और एक बड़ा सा कुंदन चोकर, कानों में हैवी ईयररिंग्स, एक माथा पट्टी, दोनों हाथों में कुंदन के ब्रेसलेट, लाल चूड़ा और डायमंड के कड़े, पैरों में हैवी पायल, कमर पर करबंद, एक नोज रिंग और पूरा ब्राइडल मेकअप। बानी बेहद खूबसूरत लग रही थी। बस कमी थी तो उसकी स्माइल की। उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। बानी खुद को देख रही थी, तभी उसके फ़ोन पर नोटिफिकेशन आता है। बानी बेड पर रखा अपना फ़ोन उठाती है। बानी देखती है एक वीडियो कबीर ने भेजी थी। बानी वीडियो डाउनलोड करके चलाती है और जैसे जैसे वीडियो चलती है वैसे वैसे बानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बानी वही बेड पर धम्म से बैठ जाती है। तभी उसका फ़ोन बजता है। बानी जल्दी से कॉल आंसर करती है। कबीर अंडरस्को, देख लिया तुमने वीडियो। कबीर की बात पर बानी कुछ नहीं बोलती। कबीर अंडरस्को, मैंने कहा था ना, उस रेयांश की किसी बात पर विश्वास मत करना। टूट गया ना भरोसा, थोड़ा सा ही सही जो तुमने उस पर किया था। कबीर की बात पर बानी को आज दोपहर की बात याद आ जाती है, जब उसने कबीर को बताया था कि सोमांश के साथ वो हॉस्टल सस्पेंशन रेयांश ने करवाया था और क्यों करवाया था। दरअसल बानी को रेयांश की बात पर थोड़ा सा ही सही पर विश्वास हो गया था। कबीर अंडरस्को,
ये वीडियो 6 महीने पहले की हैं। उस होटल। बानी बीच में ही अंडस को बस देख लिया और समझ भी गई कि उस इंसान पर थोड़ा सा भी विश्वास नहीं करना चाहिए था। बोलकर बानी कॉल कट कर देती है। बानी एक बार फिर से वो वीडियो देखने लगती है। उस वीडियो में रेयांश किसी लड़की के साथ होटल के रूम में इंटीमेट हो रहा था। बानी अपना फ़ोन उठाकर बेड पर फेंक देती है। उसे बार बार रेयांश की कही बातें याद आ रही थी। उसका दिल कहीं ना कहीं रेयांश पर विश्वास करना चाहता था, पर जो सामने था उसे झुठलाया नहीं जा सकता था। बानी खुद से, तुम पर थोड़ा सा भी विश्वास करना मुझे आंसू दे गया रेयांश, पता नहीं कितनी लड़कियों के जिस्म के साथ खेल चुके हो तुम, फर्क नहीं पड़ना चाहिए, पर पड़ रहा है। क्या करूं, एक लड़की हूं ना, दिल में यही आस थी कि जो मेरा होगा वो सिर्फ मेरा होगा, पर तुम कभी मेरे थे ही नहीं, और ना मैं तुम्हारी। वहीं नीचे गार्डन एरिया में कबीर अपने फ़ोन को देख रहा था। उसके दिमाग में क्या चल रहा है कह पाना मुश्किल था। आज कबीर अकेले आया था। विनीत सोमांश के साथ घर पर ही था। कबीर अपना फ़ोन पॉकेट में रखकर चारों तरफ देखता है। मंडप गार्डन में ही बना था। चारों तरफ पिंक और गोल्डन थीम की डेकोरेशन की गई थी और एक जगह पर बड़ा सा ग्लिटर गोल्डन कलर में #रेयानी लिखा हुआ था। कई सारे बिजनेसमैन भी एज अ गेस्ट आए हुए थे। मीडिया बाहर आउट हाउस में थी। शादी के बाद रेयांश और बानी का इंटरव्यू होना था। कबीर उस #रेयानी को कुछ देर घूरता है, फिर अपनी नज़रें वहां से हटा लेता है। बानी रूम में अभी भी बेड पर बैठी थी, तभी मानसी और टिया अंदर आती है। मानसी अंडरस्को, भाभी आप ऐसे। मानसी की बात सुन बानी मानसी को देखती है। टिया चिढ़कर अंडरस्को, ये क्या, आंसू बहाकर अपना मेकअप खराब कर रही हो तुम। उद्धरण चिन्ह। मानसी अंडरस्को दी प्लीज। मानसी की बात सुनकर टिया का मुंह बन जाता है। मानसी बानी को ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठाकर उसका मेकअप सही करती है। हो। मानसी बानी का मेकअप ठीक करके खड़ा करती है। बानी इस वक्त कोई रिएक्शन नहीं दे रही थी। वो एक रोबोट की तरह काम कर रही थी। मानसी और टिया बानी को दोनों तरफ से पकड़कर नीचे ले जाती है। चंद्री ओ दर्दा दी मारी होगी, ओदी ते किस्मत मादी होगी, जीदे नाल तेरी यारी होगी, ओ कुली किन्नी बेचारी होगी। बानी के गार्डन एरिया में आते ही सबकी नज़र उस पर चली जाती है। सब बानी की खूबसूरती देख रहे थे। वही बानी अपने नज़रें नीचे किए हुए चल रही थी। रेयांश, जिसने गोल्डन कलर की रॉयल शेरवानी पहनी थी, वो मंडप में खड़े होकर अपना हाथ आगे बढ़ाता है। बानी अपनी नज़रें उठाकर रेयांश को देखती है, जिसके चेहरे पर डेविल स्माइल थी। तू जीदी जिंदगी दा हिस्सा होएगा, बड़ा बदनाम ओहदा किस्सा होएगा, तू निर्माण मनहू से बड़ा, किन्निया दा खून वे तू पीता होएगा। बानी फिर अपनी नज़रें नीचे करके अपना हाथ रेयांश के हाथ में रख देती है। रेयांश मजबूती से बानी का हाथ पकड़ लेता है। बानी ऊपर मंडप में आकर रेयांश के साथ खड़ी हो जाती है। रेयांश झुककर बानी के कान में अंडरस्को लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल बेबी बोलकर रेयांश पीछे हो जाता है। बानी रेयांश की बात पर कुछ नहीं बोलती। वो वैसे ही अपनी नज़रें नीचे किए हुए खड़ी रहती है। हिसाब नायों कोई, हिसाब नईयों कोई, तू किन्निया नाल रात गुजारी होगी, चंद्राओ दर्दा दी मारी होगी, ओदी ते किस्मत मादी होगी, जीदे नाल तेरी यारी होगी, ओ कुली किन्नी बेचारी होगी। पंडित वरमाला पहनाने को बोलते हैं। रेयांश पहले बानी को वरमाला पहनाता है, फिर बानी वरमाला पहनाने के लिए अपनी नज़रें उठाती है। बानी रेयांश को देखते हुए उसे वरमाला पहना देती है। तभी बानी की नज़र कबीर पर जाती है, जो उसे ही देख रहा था। बानी कबीर को देखकर अपनी नज़रें नीचे कर लेती है। चंद्रा ओ दर्दा दी मारी होगी, ओदी ते किस्मत मादी होगी, जीदे नाल तेरी यारी होगी, ओ कुली किन्नी बेचारी होगी। रेयांश और बानी नीचे बैठ जाते हैं। पंडित जी मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। जेदी कुली तेरे पीछे हो ये दीवानी। बानी की नज़र एक लड़की पर जाती है और उसकी नज़र उसी पर रुक जाती है। वो वही लड़की थी जिसे बानी ने वीडियो में देखा था। बानी उस लड़की को देखकर रेयांश को देखती है, जो बिना किसी भाव के हवन कुंड को देख रहा था। ओदीता तू रख दित्ती रोलते जवानी, लोग की कहंदे तेरियां दो आदतन नी जानिया, एक तो शराब वे दूजी आ जनानी, हिसाब नायों कोई, हिसाब नायों कोई, तू किन्निया नाल रात गुजारी होगी। पंडित जी कन्यादान के लिए बोलते हैं। ये सुनते ही बानी की आंखें नम हो जाती है। उसकी मम्मा तो इस शादी में आई ही नहीं थी, तो अब कन्यादान कौन करेगा। बानी ये सब सोच रही थी, तभी किसी की आवाज़ आती है, अंडरस्को मैं करूँगा कन्यादान। बानी देखती है तो कबीर खड़ा था। बानी कबीर को देखती है, जो बिल्कुल शांत था। कबीर आगे आकर बानी का कन्यादान करता है। चंद्रा ओ दर्दा दी मारी होगी, ओदी ते किस्मत मादी होगी, जीदे नाल तेरी यारी होगी, ओ कुली किन्नी बेचारी होगी। दोनों फेरों के लिए खड़े होते हैं। रेयांश आगे और बानी उसके पीछे चल रही थी। चंद्रा ओ दर्दा दी मारी होगी, ओदी ते किस्मत मादी होगी, जिदे नाल तेरी यारी होगी, ओ कुली किन्नी बेचारी होगी। 4 फेरों के बाद बानी आगे आती है और रेयांश पीछे हो जाता है। सब उन दोनों पर फूल डाल रहे थे। फेरे पूरे होने के बाद दोनों अपनी जगह पर बैठ जाते हैं।
बुरी परछाई तेरी पड़े ना किसी पे, नाम तेरा कभी जुड़े ना किसी से, हो ऐसी तुझे उसकी बद्दुआ लगे, मरने के बाद कंधा मिले ना किसी से, तू किन्नियाँ दे सामने किन्नियाँ दे सामने, हाय चुन्नी वे उसदी उतारी होगी। रेयांश बानी के गले में मंगलसूत्र पहनाता है। बानी अपने हाथों की मुट्ठियाँ बना लेती है। वहीं रेयांश बानी की मुट्ठियाँ देख अजीब तरह से मुस्कुरा देता है। चंद्रा ओ दर्दा दी मारी होगी, ओदी ते किस्मत मादी होगी, जीदे नाल तेरी यारी होगी, ओ कुली किन्नी बेचारी होगी। रेयांश बानी की मांग में सिंदूर भरता है। बानी की आंख से आंसू की एक धार निकल जाती है। रेयांश उस आंसू की बूंद को अपने हथेली में ले लेता है। बानी रेयांश को देखती है। रेयांश बानी के कान में सर्द लहजे में अंडरस्को आई लव योर टीयर्स मिसेस बनी रेयांश ओबरॉय बोलकर रेयांश सीधा हो जाता है। वहीं बानी मूरत की तरह बैठी रहती है। चंद्रा ओ दर्दा दी मारी होगी, ओदी ते किस्मत मादी होगी। पंडित जी अंडरस्को आज से आप दोनों पति पत्नी हैं। जीदे नाल तेरी यारी होगी, ओ कुली किन्नी बेचारी होगी। बानी मन में अंडरस्को सब खत्म हो गया, मेरा वजूद भी मुझसे छिन गया। रेयांश मन में अंडरस्को अब असली खेल शुरू हुआ है, तुम्हारा वजूद सिर्फ मुझसे होगा बानी। क्या है सच रेयांश के वीडियो का? क्या होगा अब